नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क में और यहां पर एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ शाफा पहने पुरुष हैं तो महिलाएं अपने बालों पे गजरा लगा के है। आपको देख के अनायास ही लग रहा होगा कि ये किसी का विवाह समारोह है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विवाह समारोह है, लेकिन ये विवाह है श्री राधा कृष्ण का। कृष्ण का आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये पहला मौका है पूर्वांचल के साथ गोरखपुर में जब राधा कृष्ण का विवाह होगा। वही राधा कृष्ण जिनकी कथाएं आप सुनकर बचपन से बड़े हुए हैं, जिनकी प्रेम कथाएं सुनकर आप लोग बड़े हुए हैं और लोग मिसाल देते हैं कि अगर प्रेम की प्रकाष्ठा देखनी हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखें। और आज पहली बार ऐसा मौका होगा जब विवाह की प्रकाष्ठा देखनी हो तो राधा कृष्ण का विवाह यहाँ पे संपन्न है और बारात की तैयारी है। लोग यहाँ पर क्योंकि तैयार बैठे हैं, बारातियों के भेष में तैयार हैं और लोगों से जानूंगी कि क्या कुछ है कृष्ण के विवाह को लेकर। आप तो बाराती बन गए हैं। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत है ये। यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु के दरबार में, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। जो गोरखपुर के नगरी में ये चीज़ हो रही है, गोरक्षनाथ की नगरी में, ये हम लोग का परम सौभाग्य है जो ये मौका मिला है हम लोग को। तो बाबा के दरबार में हम लोग आकर के और बाबा के बारात में शामिल होकर के ये परम सौभाग्य है। कभी सोचा था कि कृष्ण विवाह में आप भी शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये आयोजन जो है गोरखपुर में सिंघानिया परिवार और जादौदिया परिवार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत भव्य आयोजन है, पूर्वांचल की धरती का सबसे भव्य आयोजन है। ऐसे ही हम कहते हैं कि सब लोग अपने घर के जो है सभी माहौल को ऐसे बनाए कि सारे लोग इकट्ठा होकर बढ़िया से एंजॉय करें। कृष्ण विवाह के साक्षी हम भी बन रहे हैं। जब कृष्ण भगवान थे तब हम थे नहीं, लेकिन आज साक्षी बन रहे कृष्ण विवाह के। अब आप कह सकती है कृष्ण विवाह में तो मैं भी थी। जो हम लोगों ने आज तक हमेशा रुक्मिणी विवाह सुना, लेकिन राधा कृष्ण विवाह का ये संगम देखने को पहली बार मिला। मतलब हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ये मौका हम लोग को मिला। थैंक यू। तो जिस तरीके से भाग्यशाली समझ रहे हैं, राधा कृष्ण का विवाह हो रहा है जी, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा मौका हम लोग को मिला है कि गोरखपुर में ऐसा शुभ काम हो रहा है और श्याम बाबा की कृपा है और कृष्ण जी की कृपा है कि हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ये हो और ऐसा अद्भुत ये मतलब ये पूर्वांचल का एक अद्भुत चीज़ है। इसे गौरवमयी है जो देखने के लिए लोग आकर्षित हुए और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा लोगों को। पूर्वांचल की अद्भुत चीज़ इसलिए भी है क्योंकि राधा कृष्ण का विवाह है और यहाँ पे लोग साक्षी बन रहे हैं राधा कृष्ण के विवाह को लेकर। अध्यक्ष हैं। कैसे आप लोगों को लगा कि ये आयोजन, क्योंकि पूर्वांचल में मुझे नहीं लगता हुआ और मैंने तो पहली बार कहा था राधा कृष्ण का विवाह के बारे में सुना भी नहीं था। खैर वो कन्फ्यूजन भी खत्म हो चुका था। कैसे ये आयोजन कर पाए आप? जो पवन जी उन्होंने बताया योगा सारा आयोजन के बाद कैसे आयोजन हो रहा है। राधा कृष्ण जी का पहली बार विवाह महोत्सव हो रहा है पूर्वांचल में और आप देख ही सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। कहने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी का विवाह है, बाराती बन के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। सबका उत्साह आप देख ही रही हैं और ठाकुर जी की बारात है। बाराती बन के जा रहे हैं और उत्साह देखिए। यूँ तो उत्साह मुझे लगता है बेटों की शादी से कहीं ज़्यादा ही उत्साह है। क्या कहेंगी? अब तो बहुत गर्व महसूस करेंगी आप कि राधा कृष्ण का विवाह में शामिल हुई। अब आप कह पाएंगी? मैं JCI गोरखपुर मिड टाउन की चेयरपर्सन हूँ और मुझे यहाँ पर भोजन परोसने की जिम्मेदारी मिली है और यहाँ पर आई हूँ, बारात अटेंड करूँगी, ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होंगी और उनकी कथा का भी श्रवण करूँगी। 2 दिन से आ रही हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत मन रम रहा है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। इतना अच्छा बोलते हैं वो कथावाचक जो हमारे महाराज श्री हैं, बहुत ही अच्छा वो बोलते हैं। उनके मतलब लगता है कि बस बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें और भाव विभोर होते रहें। धन्यवाद। तो जिस तरीके से राधा कृष्ण का विवाह का उत्सव चल रहा है पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है। आपने हल्दी देखा, मेहंदी देखा, सगाई देखी, आज अब बारात भी देख रही हैं, क्या कुछ कहेंगे?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर भव्य दरबार बना है ठाकुर जी का। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा जन्मदिन है और उस इतना अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए कि मैं ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित हुई हूँ। बहुत, बस यही कहना चाहेंगे, श्री राधे राधे राधे। तो चलिए, जिस तरीके से एक विवाह उत्सव की जहाँ धूम है, लोग उत्साहित हैं, बारातियों के भेष में यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियाँ चल रही हैं। और क्योंकि 3 दिवसीय एक प्रोग्राम था, हल्दी मेहंदी हुई, इंगेजमेंट हुआ, सगाई हुई और आज बारात निकलेगा और उसके बाद विवाह भी संपन्न होगा। और आप सब साक्षी होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ और उसके साक्षी आप सभी बने। कुछ लोगों से और भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ है राधा कृष्ण के विवाह को लेकर, उनके मन में कैसा कुछ प्रोग्राम है। क्या कुछ कहेंगे राधा कृष्ण के विवाह को लेकर? बताइए भाई आप। क्या कुछ कहेंगे राधा कृष्ण के विवाह को? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है, आनंद आ रहा है एकदम। बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है। साफा गजरा लेडीज लोग अलग अलग तरह के, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी पुराने हैं, राधा कृष्ण का विवाह हो रहा है, पहले कभी सुनने को मिला नहीं था, लेकिन अब समझ में आया कि है। राधा कृष्ण का विवाह हमने खुद किया है, करवाया अपने बेटे के रूप में। गोपाल मेरा बेटा है, लड्डू गोपाल जो है, उनकी शादी भी राधा जी की हमने 2 साल पहले कराई है। आप ही के पास परसों उनका एनिवर्सरी है, परसों उनका एनिवर्सरी है, 2nd। अच्छा। हाँ, वो हमारे घर में हैं। हम दोनों लोग तो जिस तरीके से राधा कृष्ण के विवाह की तैयारी पूरी संपन्न है, यहाँ बारातियों के भेष में लोग तैयार हैं और राधा कृष्ण के विवाह को लेकर पूर्वांचल में पहली बार जब ऐसा हो रहा है, जब उनका विवाह हो रहा है, और अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व है। एक्शन न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।